हेलो डियर एग्रियंस, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फार्मर सर्टिफिकेट के बारे में। कृषक प्रमाण पत्र CGPAT एग्ज़ाम 2020 में ये आपका कैसे बनेगा, ये इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ये कहाँ से बनेगा, कहाँ से अपन इसको बनवाएंगे। IGKV के द्वारा या फिर व्यापम के द्वारा जो आपका KR सर्टिफिकेट है, इसका नया जो फॉर्मेट है वो हमें कहाँ से मिलेगा, इन सारे ही सवालों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे विभिन्न जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप सभी ज़रूर फॉलो कीजिए। जो भी छात्र नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फाइनली इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका रूल नंबर 9.3 जो है वहाँ पे आपका कृषक लिखा हुआ है, फार्मर लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि कृषक वर्ग के लिए कितना कितना जो सीट है उसमें आरक्षण दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों को जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो के पुत्र पुत्रियों के लिए 5% जो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो लागू होगा सभी आपके महाविद्यालयों में। ठीक है ना, कृषि महाविद्यालयों में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है। जैसे कि आपने फॉर्म डाला होगा जिस टाइम, तो उसमें आपने टिक किया होगा क्या आप कृषक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो यस किए होगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगा। मेरिट में आता है लेकिन किन्हीं कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो भाई उसे कृषक वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आप कृषक में टिक किए हो तो आपको कृषक सर्टिफिकेट की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। ठीक है ना, तो जिस वर्ग संवर्ग का वह अभ्यर्थी है उससे मान्य होगी एवं उसे सीटें उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुनना है। उसको कृषक प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप नंबर 3 में ये आपको दिया गया है। ठीक है ना, अब प्रारूप नंबर देखो, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर जो फॉर्मेट था वो अलग था, इस ईयर का जो फॉर्मेट है वो आपका अलग है। तो दोनों में से आपको किसको बनवाना है तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अब आपको आगे क्या करना है, जो प्रारूप है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर फाइनली आप पूरा प्रोसीजर समझ जाओगे कि भाई आपको कृषक सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। फ़ायदा क्या होगा, 5% जो सीट रहता है वो आपका आरक्षित रहता है कृषक फैमिली के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए प्रारूप, तो प्रारूप 3 में आपका क्या है भाई, कृषक प्रमाण पत्र। ठीक है ना, और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कार्यालय तहसीलदार का होना चाहिए अथवा विकासखंड अधिकारी का। आपको संदर्भ क्रमांक डलवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो प्रारूप है वो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने दिया है आपके CGPAT एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जो रूल बुक आपको मिला था उसमें। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट और दिया गया है कि भाई प्रारूप 4 कार्यरत किसान प्रमाण पत्र। इसमें 2 प्रकार के मतलब कि फॉर्मेट दिया गया है। आपका जो पहला है वो तो आपके पिताजी के नाम से बनेगा कि आपके पिताजी क्या है भाई, कृषक वर्ग से मतलब कृषक फैमिली है। ठीक है ना, और आपके पिताजी से ही क्या बनेगा भाई, आपका कृषक सर्टिफिकेट बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है। ये आपका क्या हो गया भाई, फर्स्ट वाला, जहाँ पे आपको क्या करना है, तहसीलदार या फिर विकासखंड अधिकारी का जो है वो सील लगवाना है और सिग्नेचर करवाना है। दूसरा आपका जो दिया है वो क्या दिया है कि भाई आप यह प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, जो आपके ये चारों जो कक्षा है इसमें से कोई 2 आपके जो कक्षा है उसमें आपने ग्रामीण क्षेत्र से उत्तीर्ण की हो। ठीक है ना, आपका देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई 5वीं 8वीं 12वीं कक्षाओं में निम्न में से कक्षाओं का अध्ययन निम्नलिखित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में निम्न शालाओं में किया अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 कक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र के निम्न परीक्षा केंद्र से उत्तीर्ण की। तो मतलब 2 आपका क्या होगा, 5वीं 8वीं या फिर 10वीं 12वीं, या फिर आप 8वीं 10वीं या फिर 5वीं 12वीं, ऐसा आप कर सकते हो। तो 2 कक्षाएँ जो हैं वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अब स्थान पूछ रहा है तो भाई स्थान आपको बताना है, साथ ही साथ दिनांक वहाँ पे आपको लिखवाना है। यहाँ पे देखिए तहसीलदार या फिर विकासखंड अधिकारी का यहाँ पे क्या भाई, सील और सिग्नेचर मांगा गया है। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं ये वाले फॉर्मेट में बनाऊँ
कि भाई मैं ये वाले फॉर्मेट में बनाऊँ। ये वाला जो फॉर्मेट है ये भी आपका व्यापम ने दिया है, यानी कि IGKV का जो ऑफिशियल जो रूल बुक है, जो व्यापम का ऑफिशियल जो रूल बुक है, उसमें आपका IGKV ने क्या दिया है, ये वाला प्रमाण पत्र दिया है PAT के लिए। लेकिन PVPT PVFT जो है आपका, ठीक है ना, जो आपका है उसमें क्या दिया गया है भाई, आपका ये वाला फॉर्मेट दिया गया है। लेकिन पिछले ईयर की बात करें अपन 2020 की, 2019 में तो ऐसे ही चल गया था, ठीक है ना, जो आपका वो आता है ना जी, क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर वाला जो आता है वो वाला चल गया था, ठीक है। स्टाम्प पेपर में तहसीलदार क्या किया था, सिग्नेचर करके दे दिया था सील और थप्पा लगा के, ठीक है, वो वाला चल गया था। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में अपन ने बनवा लिए थे। अब यहाँ पे 2020 में क्या हुआ, ये जो प्रारूप 4 आप देख रहे हो, ये वाला कृषक सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा था, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप यही वाला जो कृषक सर्टिफिकेट है ये बनवाएं, प्रारूप 4 वाला। बाकी आपकी इच्छा है, और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृषक सर्टिफिकेट बनवाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता, 100 से 200 रुपये में बन जाता है। बकाया अगर आप अपने तरफ के जो तहसीलदार हैं, ठीक है ना, जो आपके तहसीलदार हैं आपके तरफ के, अगर उनसे आप अच्छे से बात कर पाते हो, या फिर जो आपके विकासखंड अधिकारी हैं अगर उनसे अच्छे से बात कर पाते हो, तो भाई आपका 100 से 200 रुपये में आपका बन जाएगा। मैंने देखा है पिछले ईयर की बात करूँ तो कई लोगों के यहाँ 5,000 रुपये भी लगा है। ऐसा कुछ नहीं लगता है, ठीक है ना, 5,000 रुपये 10,000 रुपये ऐसा कुछ नहीं लगता। ज़्यादा होगा तो जब आप बनवाने जाओ तो आप व्हाट्सअप कर लेना मुझसे, ठीक है ना, या फिर कॉल में बात कर लेना, ठीक है। अब कॉल में बात करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई आप दिन भर मुझे कॉल करते रहो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट तहसीलदार को बोलिएगा कि भाई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये बिल्कुल फ्री में बनता है, पता है आपको, ये फ्री में बनता है, लेकिन फिर भी 100 रुपये 200 रुपये उन लोग ले लेते हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है भाई। तो ये प्रमाण पत्र फ्री में बनता है, बस उनको थप्पा लगाना है, सील करना है, बस हो गया, ठीक है ना, सिग्नेचर करके। बाकी उन लोग लेते हैं तो भाई 100-200 रुपये देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वो फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मैं इसका जो फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपको जो भी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।